अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आपके लिए इसके क्या फ़ायदे हैं और आप एज अ प्रिंट ऑन डिमांड सेलर इसके लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। अब ब्रांड रजिस्ट्री होता क्या है? वेल, इसका नाम ही से डिफाइन करता है। ब्रांड रजिस्ट्री मतलब ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करवाना। अब अमेज़न की ब्रांड रजिस्ट्री बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें अमेज़न रजिस्टर्ड ब्रांड को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देता है, जिसमें आपका A+ कंटेंट हो जाता है, आपकी लिस्टिंग्स पर कोई मी टू नहीं कर सकता, आपके अकाउंट को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है और भी कई सारे फीचर्स हैं जो कि हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मुझे अपनी स्क्रीन पर जाना होगा, क्योंकि वहां पर सारी चीजें होंगी, मुझे आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि ब्रांड रजिस्ट्री होती क्या है, इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फ़ी क्या होगी। जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे क्या किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, तो उसके लिए मुझे आपके साथ अपना अकाउंट, अपनी ईमेल्स वगैरह शेयर करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे यार आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ब्रांड रजिस्ट्री का एक फ़ायदा था जो मुझे मिसकंसेप्शन था कि भाई ये फ़ायदा मुझे मिलेगा ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होने के बाद, लेकिन फिर वो मुझे पता चला कि भाई ये तो अमेज़न के जो लोकल सेलर्स होते हैं, मतलब लोकल मतलब नेशन वाइड USA बेस्ड जो सेलर्स होते हैं उन्हीं को ही सिर्फ ये फीचर मिलता है, बाहर के सेलर्स को ये फीचर नहीं मिलता। तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि वो क्या फीचर था, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो कि मेरी कमीज चेंज हो गई है, तो हुआ ही असल में कि कल मैंने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दी थी, लेकिन जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी इसकी ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, काफ़ी जगह पे ऑडियो मिस हो रही थी। तो मैंने सोचा उस वीडियो को दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर लूँ। वीडियो तो नहीं, बस ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसको मैंने दोबारा से शूट कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं आप कितनी मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। तो अगर आपको इस कंटेंट से कुछ भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि यूट्यूब को एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब इसमें इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो ये मेरे सामने अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री का होम पेज खुला हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कैसे खुलता है तो आपने सिंपल गूगल पे आकर अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री सर्च करना है। अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री का जो लिंक आपके सामने आएगा, आपने इसको खोल लेना है अपने पास, तो आपके सामने ये अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री का होम पेज खुल आएगा। अब यहाँ अमेज़न ने वही बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब ये क्या हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री है क्या। अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री बेसिकली एक प्रोग्राम है अमेज़न का, जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उन्हें अमेज़न कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देता है। अब यहाँ अमेज़न यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब क्या फ़ायदे हैं इसके वगैरह वगैरह। तो ये कि मतलब एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहा, तो इनको मैं एक्सप्लेन करके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री की होम पेज पर सारी डिटेल मौजूद है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अमेज़न ने बताया हुआ है कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रिपोर्ट ऑफ वायलेशन में अमेज़न कह रहा है कि आप इजीली डिटेक्ट और रिपोर्ट कर सकेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट जो आपके खिलाफ, के ब्रांड के खिलाफ होती है अमेज़न पे। अभी क्या होता है बेसिकली कि अगर अमेज़न का कोई सेलर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है तो आपको अमेज़न से कंप्लेन करनी पड़ती है, अमेज़न को जो आप सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। अमेज़न सारी डिटेल को स्टडी करता है, जिस ब्रांड की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप रिपोर्ट कर रहे हो वो ब्रांड आपका है भी कि नहीं, आप उसके राइटफुल ऑनर हो भी कि नहीं, और जो ट्रेडमार्क आप दे रहे हो, जो डिटेल्स आप दे रहे हो वो एक्टिव है भी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अमेज़न स्टडी करता है, उसके बाद ही आपकी कंप्लेन आगे फॉरवर्ड करता है। लेकिन अगर आप अमेज़न के सारे फिल्टर्स और सारी क्राइटेरिया पर नहीं उतरते तो फिर अमेज़न आपकी कंप्लेन आगे फॉरवर्ड नहीं करता, और आपका जो सेलर होता है वो आपकी ब्रांड पर कंटिन्यूसली वायलेशन कर ही रहा होता है, तो आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल हो जाते हो तो आप इजीली ही जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हो, जितने भी सेलर्स, उनको आप इजीली डिटेक्ट और उनको रिपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली जब आप ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल हो जाते हो तो अमेज़न को पता चल जाता है कि भाई आप राइटफुल ओनर हो इस ब्रांड के, ये ब्रांड रजिस्टर्ड है या पेंडिंग है, जो भी है अमेज़न को सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती है, तो अमेज़न को बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल हो जाते हो तो आप इजीली ही डिटेक्ट और रिपोर्ट कर सकते हो, बगैर अमेज़न से कंसल्ट करे, बगैर अमेज़न के फिल्टर से गुजरे आप डायरेक्ट ही सेलर्स को रिपोर्ट कर सकते हो अमेज़न पर। इसके अलावा IP एक्सेलरेटर बेसिकली अमेज़न का वो प्रोग्राम है जिसमें अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है और आप ब्रांड मतलब उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है और उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आप अमेज़न IP एक्सेलरेटर के थ्रू करवा सकते हो। ये भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब IP एक्सेलरेटर के थ्रू अपना ब्रांड रजिस्टर कराया था तो क्या प्रोसेस था और कितनी मुझे कॉस्ट आई थी।
इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, भाई वही सारी चीज़ें घुमा फिरा के कह रहा है कि आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब आपका ब्रांड प्रोडक्ट होगा तो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कोई नहीं सेल कर पाएगा, तो कस्टमर्स को प्रायोरिटी मिलेगी। इसके अलावा वही चीज़ है प्रोजेक्ट ज़ीरो कि भाई अमेजन को क्या नाम है, आपको अमेजन से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन होगी उसके लिए आप डायरेक्ट ही सेलर को रिपोर्ट कर सकोगे। और बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के वही बात करे जा रहे हैं कि आप अपने ब्रांड को मतलब प्रोटेक्ट कर सकोगे। और इसके अलावा कह रहे हैं भाई बिल्ड योर ब्रांड, और ये कह रहे लर्न मोर कि आप किस तरीके से ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल हो सकते हो। और लर्न मोर इसके अलावा अगर गेट स्टार्टेड, और ये क्या अगर आपको जानने के कैसे स्टार्ट कर सकते हो तो गेट स्टार्टेड पर नीचे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई आप किस तरीके से अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल हो सकते हो। तो इसका जो आपके पास अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होने का तरीक़ाकार है वो ये कि आपके पास एक रजिस्टर्ड ब्रांड होना चाहिए। रजिस्टर्ड ब्रांड मतलब आपके ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए। अब अगर आपके ब्रांड का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपने सीधा अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री में आकर ब्रांड एनरोल हो जाना है। वहाँ पे अमेजन आपसे ट्रेडमार्क मांगता है, आपकी जो ट्रेडमार्क नंबर होता है वो मांगता है, उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट इमेजेस मांगता है। वो सारी चीज़ें आप अमेजन को देते हो तो आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ती है। और अमेजन आपसे कुछ दिन मांगता है कि भाई हमें इतना टाइम दो, इतने टाइम में हम आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन सही होती है और अमेजन की क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, जो कि अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो 99% चांस है कि वो क्राइटेरिया पे पूरी उतरेगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं उतरती तो अमेजन आपको बताते हैं कि भाई क्या क्या इश्यूज़ हैं, आप उनको फिक्स करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और 99% चांस है कि अप्रूव हो ही जाता है। आज तक इस तरह का कोई बंदा नहीं है जिसका अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होना चाहे और वो रिजेक्ट हो गया हो। तो अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होने के लिए एक ही चीज़ आपको चाहिए, वो है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो सो बिस्मिल्लाह आपने आके अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल, यहाँ पे अगर कहीं एनरोल का बटन हो, नहीं है, हाँ यहाँ पे नहीं है, सेलर सेंटर में भी हम जाएंगे तो शायद वहाँ पर हो। आपने एनरोल पर क्लिक करना है और अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री में आपने एनरोल हो जाना है। लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो भी अमेजन आपको ऑफर करता है सर्विस अमेजन आईपी एक्सेलरेटर की। अब अमेजन आईपी एक्सेलरेटर अमेजन का एक प्रोग्राम है जिसमें अमेजन ने कई सारे लॉ फर्म्स को साइन अप करवाया हुआ है इस अमेजन आईपी एक्सेलरेटर में, जहाँ पे अगर आपको कोई लॉयर चाहिए अपना ट्रेडमार्क या अपना ब्रांड रजिस्टर करने के लिए तो आप यहाँ अमेजन अपने सेलर सेंट्रल में ही डायरेक्ट जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये कि अगर अब जितने भी सेलर्स होते हैं, अब मेजोरिटी में से जो सेलर्स हैं वो यूएसए में बेस नहीं है, तो हम यूएसए में किसी लॉयर को नहीं जानते, और लॉयर को अगर जानते भी हो तो ये डर होता है कि भाई ये कहीं स्कैम ना निकल जाए और स्कैमर ना हो, तो इस वजह से हम बड़े डरते हैं। तो अमेजन ने ये एक चीज़ हमारी सहूलियत के लिए रखी हुई है कि अगर आपको किसी लॉयर से कांटेक्ट करना है, किसी लॉ फर्म से कांटेक्ट करना है आईपी अपने ब्रांड रजिस्टर कराने के लिए, तो आप अमेजन आईपी एक्सेलरेटर में डायरेक्टली करवा सकते हैं। तो अगर आपका अमेजन सेलर सेंट्रल ऑलरेडी लॉगिन है और तब आप इस पेज पर आए हैं तो आपने नीचे सिंपली आके गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपको ले आएगा अमेजन आईपी एक्सेलरेटर में, आपके सेलर सेंट्रल में। अब यहाँ देख रहे हैं आप अमेजन आईपी एक्सेलरेटर में इसने मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ पे आप लोगों को ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है। मुझे कराना है अपना यूएसए में, और वेयर योर लोकेशन। अब ये कि यहाँ पे अपनी अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पर आप हो, और मेरा अकाउंट जो है वो तुर्की से रजिस्टर है तो मैं तुर्की को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा कंट्री कह रहे हैं कि भाई आप वेयर डू यू वांट टू सेल, मैं यूएसए में सेल कर रहा हूँ तो यूएसए के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट सर्विस डू यू नीड, अब यहाँ पे और भी कई सारी हैं, अकाउंटिंग की भी, एडवर्टाइजमेंट की भी कई सारी सर्विसेज है, लेकिन मुझे आईपी एक्सेलरेटर चाहिए तो मैं आईपी एक्सेलरेटर को यहाँ पे सर्च कर दूंगा। तो अभी मेरे सामने कई सारी लॉ फर्म्स यहाँ पर खुल के आ गई हैं जो कि मेरे क्राइटेरिया को पूरी कर रही है। जो अगर तुर्की में मैं लोकेटेड हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स पे मैं सेल करता हूँ, आईपी एक्सेलरेटर मुझे चाहिए था, ये सब मैंने सर्च किया तो ये सारी लॉ फर्म्स मेरे सामने खुल कर आ गई हैं। अब ये बेसिकली वो लॉ फर्म्स हैं जिन्हें अमेजन ने खुद सर्टिफाई किया हुआ है। इनका बेसिकली अमेजन के साथ एक पॉलिसी अलाइन हुई हुई है जिसमें ये क्या करते हैं कि ये जब भी अगर हम इनके थ्रू अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं तो उन्हें पता होता है कि भाई अमेजन की क्या रिक्वायरमेंट है ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, तो ये हमें उस हिसाब से गाइड करते हैं और हमारा ट्रेडमार्क उस हिसाब से रजिस्टर करवाते हैं। तो अगर हम इनके थ्रू रजिस्टर करवाते हैं तो हमारा ब्रांड रजिस्ट्री का प्रोसेस 99% आसान हो जाता है। मतलब ये कि सिर्फ एक फॉर्म फिल करना ही रह जाता है, वरना वैसे हमारा ब्रांड रजिस्ट्री 100% अप्रूव ही होना होता है अगर हम इनके थ्रू कराते हैं। लेकिन अगर हम कहीं बाहर से करवाते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी डाउटफुल रह जाती हैं कि फिर ये कि वो ब्रांड जिस लॉ फर्म को हम यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए, वो लॉ फर्म उस तरीके से करे भी कि नहीं करे, कोई मिस्टेक ना हो जाए बीच में, तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं।
और ये कि लेकिन अगर आप अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें तो ये लॉ फर्म्स जो हैं उस इनसे बेस्ट आपके लिए और कुछ नहीं है। क्योंकि एक तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप पाकिस्तानी या इंडियन ही होंगे, और अगर आप यहाँ बैठ कर यूएसए में कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हैं तो यकीनन या तो आप मेजोरिटी आप लोगों में से जो लोग होंगे उनको किसी लॉयर का वहाँ नहीं पता होगा, और अगर पता भी होगा तो स्कैम का डर होगा। तो ये जगह आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप यहाँ से आके कोई लॉ फर्म सेलेक्ट करें और उनके थ्रू अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। अब मैंने जो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था ये इसके थ्रू करवाया है, ये क्या नाम है इसका, पैटिस चैंसल हार्मन। अब आई होप मैंने इसका नाम सही प्रोनाउंस किया हो। तो इसके थ्रू मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था। मैंने जब कोटेशन भेजी थी मांगी थी तो वो इन सब से मांगी थी, और इन सब में मुझे इसी के रेट अच्छे लगे थे। तो मुझे मुनासिब रेट चाहिए थे जो मुझे ट्रेडमार्क रजिस्टर करके दे सकता, तो वो इन्होंने दिए, तो मैंने इन्हीं को सेलेक्ट किया। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे कोटेशन लें, इनके रेट्स हो सकते हैं अप डाउन होते हैं ना, तो मैंने सिर्फ एक ही बार इनको यूज़ किया है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया था। हो सकता है इनके रेट्स अप डाउन हो गए और आप जो है कोई इससे भी बेहतर आपको कोई नई लॉ फर्म आई हो इसमें जो आपको इससे भी बेहतर रेट दे रही हो, तो आप उसको मिस कर जाएं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सबसे ही कोटेशंस लें और जो आपको बेस्ट रेट दे आप उसी के साथ जाएं। मुझे इसने बेस्ट रेट दिए थे तो मैं इसके साथ गया था। अब जब मैंने इसके साथ ये इनको अप्लाई किया, भाई यहाँ पे जब आप इनको न्यू टैब में खोल दें तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। अगर मैं इसको अभी खोल लेता हूँ तो इनकी देख रहे हैं व्यू प्रीवियस रिक्वेस्ट, मैंने अगर प्रीवियसली इनको रिक्वेस्ट की थी तो वो मैं व्यू कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपके पास ये मेरे ख्याल से नहीं आएगा। कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर, आपने कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर पर क्लिक करना है, इनको बताने कि भाई आपका कौन सा ब्रांड है और आपको उसको किस कैटेगरी में ट्रेडमार्क करवाना है। सॉरी यहाँ पे मैं गलत हो गया। तो जब आप इनके साथ कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर पर क्लिक करके इनको सारी डिटेल्स देते हैं तो फिर ये आपको रिप्लाई में जो है एक फॉर्म सेंड करते हैं कि भाई ये फॉर्म आप हमें फिल करके दें। उस फॉर्म में क्या होता है, उस फॉर्म में आपसे सारी डिटेल्स मांगते हैं जो एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए इनको चाहिए होती है। बेसिकली वो फॉर्म ये लोग इसलिए मांगते हैं क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर करने से पहले इनको आपके साथ एक मीटिंग करनी होती है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट समझनी होती है, और मीटिंग करने के लिए इनके पास ये फॉर्म होना मस्ट है ताकि इनको पता हो कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि जो ये मीटिंग आपके साथ हो इसमें लोग प्रिपेयर होके हैं। तो आपको जब ये लोग फॉर्म देते हैं आप इनको फॉर्म फिल करके देते हैं, उसके बाद इनके साथ आपकी एक मीटिंग सेट होती है। उस मीटिंग में आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि आपको ट्रेडमार्क क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, आपको किस किस कैटेगरी में चाहिए। ये चीज़ आप लोगों ने खास ख्याल रखनी है कि इस ट्रेडमार्क की भी अपनी कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज में आप ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवाते हो। जैसे कि मैंने अपना जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है वो इन कैटेगरीज में करवाया है। 021 जो है वो किचन के आइटम्स की होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने मग्स लिख दिया था क्योंकि मुझे मग्स के लिए करवाना था। वैसे 021 जो होता है वो उन तमाम के प्रोडक्ट्स के लिए आते हैं जो किचन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा 025 क्लोथिंग के लिए होता है। मैं आपका जिस तरह का एक प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हूँ, आप भी मेजोरिटी लोग प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स होंगे तो आप भी इस कैटेगरी में लाइक करेंगे। तो ये दो अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में आप मस्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं तो इन दो कैटेगरीज में आप सेल करते होंगे, और इन दो कैटेगरीज में अगर आप सेल करते हैं तो आपकी ब्रांड रजिस्ट्री भी इन्हीं दोनों कैटेगरीज में होनी चाहिए ताकि आप अपनी ब्रांड को सही से प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो जब एक बार आपकी इनके साथ मीटिंग हो जाती है तो मीटिंग में आप सेट कर लेते हैं कि भाई आपको किस किस कैटेगरी में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। अब मैं आ जाता हूँ उस ईमेल पर जो ईमेल इन्होंने मुझे की थी, जो इन्होंने मुझे कोटेशन दी थी, मुझे इन्होंने क्या चार्ज किए थे। ये ईमेल थी जब मैंने इनको कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर पर क्लिक किया तो जो मुझे इनकी ईमेल आई थी वो ये ईमेल थी जिसमें इन लोगों ने मुझे बताया कि भाई क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई एक इंटेक फॉर्म है जो हमने आपको दिया है, ये लिंक जब मैं खोला था तो इसमें आ गया था, अभी तो एक खैर एक्सपायर हो गया है। तो इस फॉर्म को आप फिल करके हमें भेजें। आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्फो वी विल सी आवर कैलेंडर अवेलेबल टाइम स्लॉट, सेलेक्ट द कन्वेंशनल टाइम टू स्पीक विद अस अबाउट योर ट्रेडमार्क फ्री कॉल। अब एक बार जब ये इनटेक फॉर्म आप इनको सेंड कर देंगे उसके बाद इनके साथ आपकी कॉल जो होगी एक अपॉइंटमेंट सेट होगी। उस अपॉइंटमेंट में आप इनके साथ डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई आपका ट्रेडमार्क जो फॉर्म आपने फिल किया होगा बेसिकली उस पर एक डिस्कशन होगी और ये लोग आपको सजेशंस देंगे कि भाई किस तरीके से हम इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं आपकी एप्लीकेशन को, जो आपको फ्यूचर में फ़ायदे देगी। तो बेसिकली एक तरह से आपका ट्रेडमार्क डिस्कस होता है इस कॉल पे। जब ट्रेडमार्क डिस्कस हो जाता है उसके बाद एज्यूमिंग कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया आपके बीच में और आपके अटर्नी के बीच में, तो उसके बाद आप इनके साथ साइन करते हैं, क्या कहते हैं उसको,
इंगेजमेंट लेटर, ठीक है। इंगेजमेंट लेटर आप इनके साथ साइन करते हैं जिसमें आप इनको अथॉरिटी देते हैं कि भाई ये आपके बिहाफ पे ये ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर करके दे। बेसिकली ये एक कानूनी टर्म है जिसमें आप इनके साथ एक लेटर साइन करते हैं कि भाई ये बंदा मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक आप वो लेटर साइन नहीं करते, आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं होता कि ये बंदा मेरा लॉयर है, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कानूनी टर्म है बेसिकली, इसमें ऐसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये लेटर जब आप साइन कर लेते हैं, इसके बाद आपके ट्रेडमार्क का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ट्रेडमार्क का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये आपके लिए एक एप्लीकेशन आपको आपके बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट करके दे देते हैं। अब सबमिट करने के बाद जो होती है, उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन का जब रिजल्ट आता है वो अप्रूव हो जाती है, तो फिर उसके बाद ये लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो गया है, अब इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जब एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ये कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ये कहते हैं कि भाई हम आप ही की बिहाफ पे अमेजन को रिपोर्ट भी कर देंगे कि भाई ये ट्रेडमार्क हमने अप्लाई कर दिया है इस सेलर के लिए, तो इसको ब्रांड रजिस्ट्री आप दे दें। इसके अलावा यहाँ उन्होंने मुझे फ़ी बताई थी कि भाई क्या इनकी लीगल फ़ी थी। ये बेसिकली मैंने पिछले साल अप्लाई किया था। कब किया था? सितंबर 2017 में। सितंबर 2017 में मैंने अप्लाई किया था, तो ये उस वक्त की फ़ी है। अब कह रहे कि न्यू ट्रेडमार्क फाइलिंग की इनकी जो फ़ी है वो $595 वन क्लास है। वन क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 क्लास में अप्लाई किया था। आप चाहे तो 1 क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 2 क्लास में, चाहे 10 क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि 1 क्लास के लोग चार्ज करते हैं $995। $995 आपको उनको देने ही पड़ेंगे अगर आप 1 क्लास के लिए करेंगे। लेकिन अगर आप उसमें एक और क्लास ऐड कराते हैं, जैसे कि मैंने 2 करवाई है, 21 और 25, तो आपको $100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर इसके अलावा अगर आप एक और ऐड कराते हैं तो फिर आपको 100 और हो जाते हैं। 100 और जैसे जैसे आपकी क्लासेस ऐड होती जाती हैं और 100 ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या भाई कि आपका जो है वो होगा इतने लोग चार्ज करेंगे, $595 ये लोग मुझे चार्ज करेंगे पर क्लास, और एडिशनल क्लास के $100। मेरी 2 क्लासेस थी तो मेरे बन रहे थे $695, जो कि इन्होंने मुझे अपनी फ़ी सिर्फ चार्ज की। इसके अलावा अमेज़न कहता है इनके ये लोग, इसके अलावा इनका भाई ये जो फ़ी है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि गवर्नमेंट की फ़ी है, वो है आपकी $250 पर क्लास जब आप ट्रेडमार्क फाइल करने लगेंगे। इसके बाद अगर आपका ट्रेडमार्क कल को अल्लाह करे अप्रूव हो जाए, और अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद आपने इनको रिपोर्टिंग ऑन पब्लिकेशन ये वाली फ़ी देनी पड़ेगी। अगर आपने इनसे पब्लिकेशन भी करवानी है, जो कि मैंने आपको भी ऊपर बताया कि ट्रेडमार्क रिपोर्ट करना पड़ता है, तो वो अगर आपको इनसे करवाना होगा तो $150 उसकी अलग फ़ी होगी। और ये फ़ी आपको तब देनी पड़ेगी जब आपका ट्रेडमार्क अप्रूव होके आ जाए। अगर अप्रूव होके नहीं आता और जब तक 10 महीने का प्रोसेस चल रहा है, तब तक आपको ये फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। अगर लेट सपोज आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है और आप किसी और से करवाना चाहें पब्लिकेशन, तो ये फ़ी आप उनको दे सकते हैं, लेकिन इनको फिर देनी लाजमी नहीं है। अगर आप इनसे पब्लिकेशन करवाएंगे तो ही आपको इनकी ये फ़ी देनी पड़ेगी। तो ये थी सारी फ़ी जो मुझे चार्ज की गई जब मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। अब इसको अगर मैं आपको अपना बिल दिखाऊं, ये बिल था जो मुझे इन्होंने चार्ज किया था। $695 मुझे इन्होंने चार्ज किए। उसकी अपनी फ़ी $500 मुझे चार्ज हुए। ट्रेडमार्क्स की गवर्नमेंट फ़ी जो कि मेरे 2 क्लासेस थी, अगर आपकी 1 क्लास होगी तो 250 होंगे, मेरे 2 थी तो इस वजह से 500। और टोटल कुल मिला के जो मेरा बिल बना था वो बना था $1195। ये फ़ी थी जो मैंने, ये लॉ फर्म का नाम क्या था, अजीबो गरीब सा नाम था, जो भी नाम था, इनको मैंने पे की थी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए। ये 2023 में, सितंबर 2023 में। अभी हो सकता है इनकी फीस तो आगे पीछे हो गई होगी, लेकिन ये पाकिस्तान तो है नहीं कि मतलब इन्फ्लेशन इतनी हाई हो जाए कि 2 महीनों में सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाए। तो 90% चांस है कि अगर आप अप्लाई करेंगे आज, अगर आप अप्लाई करेंगे तो फ़ी यही रहेगी। थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी आपको बस एक ओवरव्यू मैंने देना था कि फ़ी कितनी होगी। तो आपने एटलीस्ट इतनी तो एक्सपेक्ट करनी है। अगर आप अपना ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होंगे तो आपको इतनी फ़ी तो देनी ही पड़ेगी। अब मैं प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हूँ और ये क्लॉथिंग और किचन इन 2 कैटेगरीज में सेल करता हूँ। और आप भी अगर प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं तो आप भी इन्हीं 2 कैटेगरीज में सेल करते होंगे। तो अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं क्या कहते हैं, अगर आप एज अ प्रिंट ऑन डिमांड सेलर अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं अमेज़न IP एक्सेलरेटर के थ्रू, तो आप इस कोस्ट को तो अपने जहन में बिठा कर ही रखें कि ये कोस्ट तो आपको पे करनी ही पड़ेगी अगर आपको अपने ब्रांड को हर तरह से प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होना है तो उसके लिए आपको 1 क्लास में अगर आप कर देते हैं कि जैसे कि मेरी 25 की थी और 25 और 21 दोनों के लिए अप्लाई किए। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपना ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होना है तो उसके लिए आप 1 क्लास अगर 1 क्लास रजिस्टर करवा लेते हैं, उससे भी आपका गुजारा चल जाएगा। आप उसको $550 दे दें, इनको $250 दे दें, आपके तकरीबन
$350 बच जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल नहीं होना, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों क्लासेस में अप्लाई करें। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस। एक बार जब मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद इनकी मुझे बाकी ईमेल आई थी, मुझे इस तरह की एक ईमेल आई। जब मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई हमने आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है और ये कि हम शॉर्टली आपसे कांटेक्ट करेंगे जैसे ही जो हमारी सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, जिसको तकरीबन कुछ दिन लगते हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा ये लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ भी मेरे साथ वही चीज़ हुई जो कि मेरे साथ GTIN एग्जामिनेशन में हुई थी कि इनको मेरा ब्रांड नेम ही नहीं दिख रहा था मेरे प्रोडक्ट पर। इसमें बेसिकली आपसे जब भी आप ब्रांड रजिस्ट्री अभी एक एप्लीकेशन में खोल नहीं सकता क्योंकि मेरा ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, वरना मैं आपको खोल के ज़रूर दिखाता कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उसके लिए आपके पास एक ट्रेडमार्क नंबर होना मस्ट है। तो मेरा ट्रेडमार्क नंबर जो एक ही था उस पर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका हूँ मैं, तो उसी पर मैं दोबारा तो अप्लाई कर नहीं सकता, वरना मैं आपको खोल के दिखाता। बेसिकली वही प्रोसेस होता है जो GTIN एग्जामिनेशन वाला होता है, आपसे ब्रांड की डिटेल पूछते हैं और एक कुछ तस्वीरें पूछ मांगते हैं। तो यहाँ भी मेरे साथ ये लोग वही चीज़ कर रहे थे। पता नहीं ये लोग शायद अंधे हैं कि क्या है, इनको दिखता नहीं है सही से, तो इनको मेरे प्रोडक्ट पर मेरा ब्रांड नेम नहीं दिख रहा था। इस वजह से काफ़ी लंबी मेरे साथ इनके साथ बहस चली। तकरीबन कुछ दिनों तक मैं इनको तस्वीरें बेचता रहा, इनको तस्वीरें नहीं दिखते रही। तो फाइनली जाकर इन्हें मेरी तस्वीरों पे मेरा ब्रांड नेम दिखा और मेरा जो ब्रांड रजिस्ट्री की एप्लीकेशन थी वो इन्होंने अप्रूव कर ली। और मुझे इस तरह की एक ईमेल आई जिसमें इन्होंने कहा भाई कांग्रेचुलेशन, योर ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन है फॉर द ब्रांड नेम दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड। मेरा ब्रांड रजिस्ट्री का जो वो था अप्रूव हो गई रिक्वेस्ट, और उसके बाद मैं ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोल हो गया। अब ब्रांड रजिस्ट्री के फीचर्स की बात हो ही रही है, तो ब्रांड रजिस्ट्री का जो सबसे बड़ा फीचर है, सबसे जो काम के फीचर्स हैं वो ये कि आपके प्रोडक्ट पर कोई मीटू नहीं कर सकता, कोई आपकी लिस्टिंग पर चिपक नहीं सकता। ये मेरी नज़र में सबसे अहम फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा है अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री का, कि आपकी लिस्टिंग पे कोई मीटू नहीं कर सकता। आप अगर अपनी कोई लिस्टिंग को मेहनत करके महीनों तक उस पर महीनों तक एड्स रन करके उसकी SEO करके उसको रैंक करवाते हैं, और कोई सेलर कल को नया सेलर आके आपकी लिस्टिंग पे चिपक के आपकी सारी सेल्स लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं इंसान को। अब ये कि ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होने का फ़ायदा ये है कि कोई आपकी लिस्टिंग पर मीटू नहीं कर सकेगा। अगर करना भी चाहेगा तो आपके पास रिक्वेस्ट आएगी और वो रिक्वेस्ट आप डिनाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होने का आपको ये फ़ायदा है कि आपको A+ कंटेंट लगा सकते हैं अपने अमेज़न के प्रोडक्ट्स पर, अपनी लिस्टिंग्स पर। इसकी अगर मैं आपको बेस्ट मिसाल दूँ तो A+ कंटेंट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास आप जो है अपने प्रोडक्ट पेज को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जबकि अमेज़न का स्टैंडर्ड यही होता है कि ये हाँ ये किया हुआ है, देख रहे हैं। A+ कंटेंट इसको कहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट पेज को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मार्वल एक ब्रांड है बहुत बड़ा, और ये यकीनन अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में भी इनरोल हो गई। तो ये देख रहे हैं इन्होंने अपना प्रोडक्ट पेज अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा जब आप अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोल होते हैं तो आपके पास इस तरह का, अगर आप उस पर क्लिक करें तो आप इस तरह का अपना स्टोर पेज भी खुद बना सकते हैं, जैसे आप अपनी वेबसाइट में करते हैं वो यहाँ पर आप अमेज़न पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे उस तरह से अपने पेज को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल नहीं होते तो आप अगर इस तरीके से अपने ब्रांड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह के रैंडम प्रोडक्ट्स खुल के आ जाते हैं, जो कि आप ही के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से खुल के आ जाते हैं अमेज़न के ब्रांड के साए के नीचे। लेकिन अगर आप अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल हो जाते हैं और फिर अगर आप लेट सपोज मैं इस प्रोडक्ट को खोलता हूँ और इसमें मैं ब्रांड नेम पर क्लिक करता हूँ, तो देख रहे हैं इस तरीके से आपका एक कस्टमाइज स्टोर खुल के आ जाता है। तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आप अपने ब्रांड को एक निखार कर एक अलग आइडेंटिटी उसकी बना के दिखा सकते हैं। इसके अलावा एल्गोरिदम में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। फीचर्स क्या मतलब, एल्गोरिदम में आपको एक प्रायोरिटी मिलती है, आपके प्रोडक्ट्स को रैंक कराया जाता है, क्योंकि अमेज़न को पता लगता है कि भाई आप एक लेजिट ब्रांड है और आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं, तो अमेज़न आपको और प्रायोरिटी देता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो जेनेरिकली सेल कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले भी आपको एक तरजीह मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता हूं मैंने समझाने की कोशिश की है। प्राइसिंग भी आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से चार्ज करते हैं, कौन सी गवर्नमेंट की फ़ी होती है, कौन सी जो फर्म होती है उनकी फ़ी होती है, और ये कि अगर आप एज अ प्रिंट ऑन डिमांड सेलर ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होना चाहते हैं तो किस तरीके से हो सकते हैं, किन कैटेगरीज में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो अगर आप अभी नए सेलर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल ना हो, क्योंकि जैसे कि अगर आपने मेरी फ़ी देखी तो ये अच्छी खासी फ़ी चार्ज करते हैं अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल। अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होना क्या,
अपना ब्रांड रजिस्टर करवाने के लिए आपको एक अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो अगर आप अभी एक नए सेलर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरफ ना ही आए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर भी आप अमेज़न पर सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आप एक बार प्रॉफिट्स बनाने लग जाएँ, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल हो, अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ कि अमेज़न ने मेरे प्रोडक्ट्स को डिसेबल कर दिया था पीक हॉलीडे सीज़न में, वो हॉलीडे सीज़न जिसमें मैंने ये उसी एक प्रोडक्ट से इससे 4 गुना ज़्यादा पैसे कमाने थे, अमेज़न ने उस ब्रांड को पीक हॉलीडे सीज़न में डिसेबल कर दिया था, कोई नॉनसेंस किसी ब्रांड इशू लेकर। तो अगर आप अमेज़न से कल को पैसे कमाने लग जाते, जो कि इंशाल्लाह आप करेंगे ही, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी-सी अपनी पैसे सेव कर करके ना अपने इसके लिए, अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होने के लिए सेविंग करें और इसमें अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल हो। क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो आपका प्रोडक्ट, एक ब्रांड लेजिट लगता है अमेज़न की सर्चेज़ में, प्लस ये कि कस्टमर को भी एक अच्छी वाइब आती है जब वो आपके प्रोडक्ट पेज पर आता है, उसको लगता है कि यार ये ब्रांड जो है एक बड़ा ब्रांड है, ना कि कोई रैंडम सेलर जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ। तो कस्टमर की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो भी बढ़ती है, प्लस एल्गोरिदम में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छी चीज़ है अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इसमें एनरोल होना। लेकिन अगर आप नए सेलर हैं तो अभी इसमें एनरोल ना ही हो। अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर वीडियो में मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझसे zamanahassanabc@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफ़िज़।